ये क्या बात हुई? एक हीरो का वेलकम ऐसे करते हैं मिल्कू? पूरे गोमतीपुर में चर्चा है और तुम्हें न्यूज़ नहीं मिली? यकीन नहीं होता। आज सुबह रोड पर दिखा मुझे एक पपी क्यूट। तभी रोर करके आया एक बड़ा सा ट्रक। बट डाइव करके बचा लिया भैया जी ने पपी को। ट्रक की हुई टक्कर और सामान हुआ स्पिल, पर भैया जी ने कैच करके जीता सबका दिल। तो मिल्कू, छोड़ो ये रूखी सूखी घास और चको ये गिफ्ट मिला खास। क्यों टीएम, उस्ताद से उस्तादी, पर मेरे पास है बैकअप रेडी। स्टैचू, ये सिर्फ मेरे और मिल्कू के लिए है, तुम ये घास खाओ। स्टैचू ओवर। टीएम, अब ज्यादा भोले मत बनो, ये एक्स्ट्रा स्वीट खाने की पनिशमेंट है। जाओ, अब चुपचाप जाकर रूम में सो जाओ। नंदू, रेसलिंग कल खेलेंगे, अभी सोने दो। नंदू, ये टीएम कल की डांट से इतना सैड है कि अब तक ब्लू है। सैड तो आपको होना चाहिए भैया जी, टीएम ने आपकी स्वीट्स जो खा ली। चीयर अप टीएम, मुझे देखो, ताऊ जी कितना भी शाउट करे, भैया जी ऑलवेज हैप्पी। भैया जी, लगता है टीएम को गहरा शॉक लगा है ना? इसे मिल्कू के पास ले चलते हैं, उसके पास सॉल्यूशन जरूर होगा। ओहो, कहाँ चल पड़ी पलटन? आज तुमको होमवर्क नहीं करना का? ताई जी, आज तो आप बहुत ही प्रिटी लग रही हो, क्या बात है? बातें बनाने में तुम माहिर हो। जो भी है, वैसे कह तो सही रहा है भैया जी। भैया जी! मिल्कू, देखो कल रात से टीएम उदासी में ब्लू ही है। हमने कुछ ज्यादा ही टांग खींच दी इसकी। अब इसे चीयर अप कैसे करें? बाल्टी, पानी, तुम्हें पानी चाहिए मिल्कू? तो क्या टीएम को पानी चाहिए? क्या कहना चाहती हो? ये क्या है? अंडा? अंडे से कैसे ठीक होगा टीएम? अच्छा, ओ पेड़ मतलब जंगल। तो टीएम की उदासी का सलूशन हमें जंगल में मिलेगा। थैंक्स मिल्कू, टाटा। भैया जी, नंदू, क्या हुआ थ्री जी? मुझे भैया जी के कारनामे का इंटरव्यू लेना था, वो कल से हाथ ही नहीं आ रहे। भैया जी, कहाँ जा रहे हो? ऐसी ही कोई जगह बताई थी ना मिल्कू ने। भैया जी रुका हो। तुम कहाँ सैड हो रहे हो? भैया जी का इंटरव्यू तो हमें नहीं मिला है। टीएम कल से ऐसे ही सैड है, कुछ भी कर लो खुशी नहीं हो रहा। ब्लू का ब्लू ही है। ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, 3G सेना पर हमारा टीएम हो गया है नीला
He is no more रंगीला। 3G, एक तो टीएम ऑलरेडी सैड है, उस पर तुम उसे और भी मैड बना रहे हो। आज का व्लॉग यही खत्म होता है, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। और कमेंट्स में बताइए इस समस्या का उपाय। बाय बाय। भैया जी, इसे हैप्पी कैसे करें? क्यों ना इसे झूला झुलाया जाए, एकदम फिट एंड फ्रेश हो जाएगा टीएम। या फिर इसे फ्रूट्स खिलाए। हाँ? 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 या टीएम के लिए कोई मंकी सॉन्ग गाए। आऊ 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 आऊ। हाँ? और आइडियाज नहीं है मेरे पास, अब क्या करें? ओ भैया जी, हैशटैग कमेंट्स का बारिश। 3G सेना के पास है कुछ स्पेशल सजेशन। 3G, लाइट्स कैमरा एक्शन। बोलो नेक्स्ट सजेशन। मालिश। आइडिया। डरा दो। अरे नहीं, देखो टीएम की सैडनेस का कलर भैया जी पर भी चढ़ गया। अब धीरे धीरे पूरा गांव सैड रंग में रंग जाएगा, और फिर पूरा देश, और फिर पूरी दुनिया ब्लू। ओह नंदू, ये सैडनेस का नहीं, ये तो ताईजी के नील का रंग है। क्यों टीएम, तुम पर क्या नील गिरा है? लेटेस्ट कमेंट फ्रॉम 3G सेना। टीएम का इलाज है बस उसे नहला देना। हूबहू डूबूडू। इतनी गर्मी में टीएम को तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि पानी होगा एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल। टीएम, हमारा फोन कहीं व्लॉग डिलीट ना हो जाए। अरे रुको। भागो मत टीएम, आज तो हम तुम्हें नहला के ही रहेंगे। भैया जी, हम सबकी चटनी बनने वाली है। भैया जी के होते हुए बिल्कुल नहीं नंदू। भैया जी, आगे देखो। का, तुक्का, बलवान, मुक्का। पैसेंजर्स कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले, हमारी ये फ्लाइट लैंड करने वाली है। वोहो, मजा आ गया भैया जी, एक बार और करते हैं। अरे काहे करना है एक और बार? नहीं करना है, कभी नहीं करना है। मुझे चक्कर आ रहा है। भैया जी एयरलाइंस में ट्रैवल करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने उड़ान एंजॉय की होगी। क्यों टीएम, नहला दिया ना? अरे टीएम कहाँ है? वो रहा टीएम, और उसका रंग भी धुल गया। टीएम, इसे पकड़ो। सत्यानाश हो गया। इस व्लॉग के वायरल होने पर भी पानी फिर गया। नाश्ता 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 नाश्ता।
नाश्ता। नाश्ता। ओहो, गड़बड़ हो गई। हो गया सत्यानाश। सारा नाश्ता बर्बाद हो गया और घर में ना ही आलू बचा है, ना ही घी और ना ही कोई और खाने लायक चीज, क्योंकि सब कुछ ये पेटू भैया जी खा गया। माफ करना नंदू मेरे लाल, तुम्हें भूखा देख मुझसे सहा नहीं जा रहा। अरे ये टेस्टी चीज क्या है? ये भैया जी तो चैन से सांस भी नहीं छोड़ने देता। नंदू बेटा तुम चिंता ना करो, मैं अभी बाजार से तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं ताई जी। ये देखिए, गांव के पास एक नई नाश्ता शॉप खुली है। एक सैंडविच पे 2 सैंडविच मुफ्त और साथ में एक्स्ट्रा चटनी भी। वाह, एक्स्ट्रा चटनी भी। भैया जी, इससे पहले चटनी खत्म हो जाए फटाफट फोन निकालो और सरासर सैंडविच मंगवा लो। नाश्ता नाश्ता। आ गया नाश्ता। उठो दोस्त, तुम्हारी ये फटीचर हालत कैसे हुई? नहीं, सैंडविच कहाँ गई? और हमारा नाश्ता कहाँ है? वो मैं आपका नाश्ता लेके आ ही रहा था और तभी अरे छोड़ो मुझे। इन लोगों ने चटनी भी नहीं छोड़ी। माफ करना साहब, मैंने नाश्ता बचाने की बहुत कोशिश की। प्लीज आप मेरी कंप्लेंट मत करना और 5 स्टार रेटिंग देना मत बोलना, वरना मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। तुम रो नहीं, हम कंप्लेन नहीं करेंगे। ये लो तुम्हारे पैसे और ये कुछ टिप भी। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। थैंक यू सर, आप बहुत दयालु हैं। थैंक यू। 5 स्टार देना मत बोलना। उस डिलीवरी बॉय के साथ अच्छा नहीं हुआ। अरे ये क्या? चलो चल के देखते हैं। हेल्प! मदद 3G सेना! इस बेचारे ने पिछले 3 घंटा से कुछ नहीं खाया है, तो इसे मजबूरी में मेरा ऑर्डर किया हुआ नाश्ता खाना पड़ा। आप भी इसकी मदद कीजिए। ये सारे डिलीवरी बॉयज एक साथ प्रॉब्लम में, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मिल्कू, अजीब तो है। इन सभी सवालों के जवाब हमें इस मिस्टीरियस नाश्ता शॉप से ही मिलेंगे।
सब खाली? लगता है यहाँ नाश्ता नहीं, कोई खिचड़ी पक रही है। खाली हाथ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या सोच कर आए थे? दीवार चंद खुश होगा, शाबाशी देगा। समझ गया, तो ये सब इस दीवार चंद का स्कैम है। यहाँ कोई नाश्ता वाश्ता नहीं है, बस है तो खाली बॉक्सेस और झूठे प्रॉमिसेस। उसके डिलीवरी बॉयज झूठी कहानी सुना के लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं। ऐसे तो ये बहुत से मासूम लोगों को इमोशनली बेवकूफ बना देगा। अब क्या होगा? अब होगा टिट फॉर टैट। क्या बताऊं साहेब? भैया जी ऑलवेज रेडी। तुम्हें मजा चखाने आ रहा हूँ मैं। पर भैया जी, तुम डिलीवरी बॉय के लिए कुछ छोटे नहीं लग रहे, और इसकी तो मूछें भी है। दीवार चंद तुम्हें पहचान जाएगा। कौन हो तुम? परफेक्ट, अब जाता हूँ दीवार चंद के पास। ये इतना छोटा कैसे हो गया? जाने दो, मुझे तो है पैसों से मतलब। लड़के चलो पैसे लाओ यहाँ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं सेठ जी, मजबूरी है। वो क्या है कि मेरे छोटे भाई को लूज मोशन हुआ है, और अगर वक्त पे डायपर नहीं मिला तो पूरा घर गंदा कर देगा। प्लीज आप मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। आपको इसकी मदद करनी चाहिए सेठ जी। डायपर ना मिलने का दुख मैं जानता हूँ। ऐसी बात है तो मुझे भी 1 महीने की एडवांस पेमेंट चाहिए। मुझे अपने महंगे फोन का महंगा इंस्टॉलमेंट भरना है। मुझे भी मेरी बुआ की सास की बहू के भतीजे के लिए गिफ्ट लेना है। 1 2 3 4 एडवांस 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 एडवांस। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये पैसे मेरे हैं, सिर्फ मेरे। भैया जी, तो तुम? चलो टीएम, जाके ये पैसे गांव वालों को लौटा देते हैं। पंगा लेने से पहले सोचना डबल, नहीं तो भैया जी लाएंगे ट्रिपल ट्रबल। अरे कहाँ चले गए सब के सब? भैया जी!
सबका करे विकास, बस हमरा ही सत्यानाश। ए जी, आप तो बिल्कुल गबरू जवान लग रहे हैं, ठीक शादी के पहले जैसे। आवाज कम रखना, ताऊ जी ने सुन लिया तो डांटेंगे हमें। अब तक तो वो सोने चले गए होंगे। रुक, मैं देखता हूँ। अरे ताऊ जी तो बाहर है। नंदू, टीएम, छुपके से घर के अंदर जाना होगा। पकड़े गए तो ताऊ जी डांटेंगे। हाय दैया, आप अब तक सोए क्यों नहीं? मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? मुझे कल मिल्कू के लिए चारा लेने पास के गांव में जाना पड़ेगा, पर अगर मैं चला गया तो फिर कल पूरे गांव में दूध और बाकी सामान कौन पहुंचाएगा? ये तो ताऊ जी, परेशानी की कोई बात नहीं, ये तो हम कर देंगे। तुम करोगे? सबके घर दूध 9 बजे तक पहुंचाना होगा ताकि हमारा नाम खराब ना हो। अरे इस भैया जी ने कभी कोई काम टाइम पे किया है? भैया जी ने कह दिया तो समझो हो गया। इतना विश्वास है तो फिर करके दिखाओ। कोई गड़बड़ हुई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ई लो लिस्ट। आप चिंता मत करो ताऊ जी, भैया जी ऑलवेज रेडी। वैसे तुम दोनों अभी तक सोए काहे नहीं? अभी के अभी सोने जाओ। नंदू, टीएम, जल्दी उठो, हम लेट हो गए। भैया जी, इतनी लंबी लिस्ट है, इतने कम टाइम में सबके घर सामान कैसे पहुंचाएंगे? एक एक करके डिलीवरी करने का टाइम नहीं है, लेकिन हम एक साथ सारी डिलीवरी कर दे तो आइडिया। चलो। भैया जी, हम यहाँ रेडियो स्टेशन में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, नंदू, टाइम वेस्ट नहीं, बचा रहे हैं। हम रेडियो पर एक लकी ड्रॉ अनाउंस करवाएंगे, फिर हर आने वाले को लकी ड्रॉ के लिए पर्ची में नाम लिखेंगे और उनको ये सामान भी देंगे। क्या आइडिया है? मतलब सारे गांव वाले यहाँ आकर लकी ड्रॉ में हिस्सा भी लेंगे और अपना सामान भी ले जाएंगे। बात हो गई दिमाग में फिट। भैया जी, सुपर हिट। मिल्कू, टीएम, हम रेडियो अनाउंसर को मनाने जा रहे हैं। तुम दोनों सामान पर नजर रखना। तो आरजे रफ्तार जी, ये है हमारा आइडिया। आप प्लीज जल्दी से अनाउंस कर दीजिए, फिर लकी ड्रॉ शुरू हो सकता है। देखो, मैं कर तो दूंगा, लेकिन तुम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। भैया जी,
अगर ये इतने धीरे बोलेंगे तो मैं क्या, पूरा गांव सो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमें किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति से अनाउंसमेंट करानी चाहिए। मिल गया। चल नंदू। हाँ? क्या हुआ मिल्कू? ये क्या है? मैं समझ गया। दूध, पनीर और बाकी सामान ठंडा रखना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। घबराओ नहीं, मेरे पास एक रास्ता है। अब जैसे घर में घड़े के अंदर पानी ठंडा रहता है, वैसे ही इस गड्ढे में ये सब सामान फ्रेश रहेगा। नंदू, अब बस कोई ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसकी सब सुनते हैं। इतनी भागम भाग मैंने अपनी स्कूल की रेस में भी नहीं की है। तो बस हम यही कह रहे थे कि अगर आप ये लकी ड्रॉ करवाओगे तो गांव के लोग आपको हमेशा वोट करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अगर लोग आए ही नहीं तो? आएंगे कैसे नहीं? सामान नहीं पहुंचेगा तो खाएंगे क्या? अब ये कह रहा है कि जो लकी ड्रॉ में भाग लेंगे उनको खाने का सामान भी मिलेगा और जीतने का मौका भी। अब चलिए हम रेडियो पर लकी ड्रॉ की अनाउंसमेंट कर देते हैं। ओहो, रेडियो पर अनाउंसमेंट? चलो फिर। आप महान हो, पूरे गोमतीपुर की शान हो। अरे सरपंच जी क्या हो रहा है यहाँ? चलो सुनते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। अरे वाह, क्या बात है। गोमतीपुर वालों, अपना दूध और बाकी सामान लेने गांव के मैदान पर आ जाओ। आज एक खास लकी ड्रॉ है और किसी एक को बढ़िया इनाम मिलेगा। भैया जी बेमिसाल, फिर से कर दिया एक कमाल। लकी ड्रॉ ठीक चल रहा है नंदू, लेकिन प्राइस कहाँ से लाएंगे? भैया जी वो तो पता नहीं। अब वक्त है लकी ड्रॉ का विजेता घोषित करने का। और विजेता है हमारी अपनी रिम्मी। अब क्या करेंगे? थैंक यू सरपंच जी। चलो लाओ मेरा इनाम। इनाम ये है कि रिमी हमारे साथ नाचेगी। भैया जी हमें डांस करना ही तो नहीं आता। ये कैसा इनाम है? हा? तुम दोनों अकेले ही नाचो, मैं तुम्हें नाचते हुए देखूंगी। चलो फिर इनाम के तौर पर नंदू और भैया जी हमारे लिए नाचेंगे। चलो भैया जी, अब तुम भी दिखा दो अपना कमाल।
देखो भैया जी काम छोड़ के यहाँ नाच रहा है। इसी की वजह से मेरा नंदू दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। तुम दोनों को तो मैंने गांव में सामान बांटने को कहा था ना। अरे आपके बच्चे सच में कमाल हैं। सामान की डिलीवरी और हमारा मनोरंजन दोनों साथ में ही कर दिया इन्होंने। ऐसा लकी ड्रॉ हमें हर हफ्ते करना चाहिए। हाँ। मेरा बेटा है, कमाल ही करेगा। तुम भी कुछ सीखो नंदू से। हर बार मस्ती जरूरी नहीं होती। अब घर चलो। बच गए भैया जी। हाँ, लेकिन अगली बार रात को देर से नहीं सोएंगे, नहीं तो उस दिन ताऊ जी की डांट पक्की। और ये तेजी के साथ तूफान की तरह आ रहे हैं रिमी और टिम्मी इस प्रैक्टिस रेस में। टिम्मी 3 साल से इंटरवल साइकिलिंग रेस में सेकंड पोजीशन जीत रही है और 3 साल से ही फर्स्ट पोजीशन पर है रिमी। हमारे साइकिलिस्ट फाइनल लाइन पे पहुंचने ही वाले हैं। इस प्रैक्टिस रेस से लगता है कि कल रिमी फर्स्ट प्राइज का शानदार स्कूल बैग, टिम्मी सेकंड प्राइज का खूबसूरत कंपास बॉक्स जीत कर ही रहेंगे। कम ऑन मेरे चैंपियंस। अरे ये शामपुर का शक्ति कहाँ से इस प्रैक्टिस रेस में आ गया? शक्ति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से टिम्मी के हाथ में मोच आई है। मेरा काम हो गया। अब कल रेस में गोमतीपुर की एक ही साइकिलिस्ट होगी। एक झटके में कंपटीशन को आधा कर दिया मैंने। शक्ति, तुम बातें बड़ी और काम छोटे करता है। कल रेस में भी हाथ तेरी होगी। ओह शक्ति, ज्यादा खुश मत हो। हमारे यहाँ से एक और बच्चा कल रेस में हिस्सा लेगा। कल रेस में रिमी के साथ पार्टिसिपेट करेगा गोमतीपुर की शान भैया जी बलवान। कोई बात नहीं, कल देख लूंगा तुम्हारे भैया जी को भी। इस शक्ति को हमें हराना ही है, किसी भी हाल में, चाहे मुझे रेस में तुम्हारे साथ ही हिस्सा क्यों ना लेना पड़े। देखो, मैं कंपटीशन को नहीं मानता, तो मैं कल रेस में हिस्सा नहीं लूंगा। आओ टिम्मी, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है फिर, भैया जी, टिम्मी को साइकिल पे बिठा के घर छोड़ दो। ऐसे पैदल चले जाते हैं ना? भैया जी, साइकिल पे बैठो। मुझे पता था, भैया जी तुम्हें साइकिल चलाने नहीं आती है ना? भैया जी, मैं सिखा दूंगा। आप साइकिल रेस में हिस्सा लो ना प्लीज। अगर मैं कर सकता तो जीत के वो कंपास बॉक्स नंदू को गिफ्ट करता। उस कंपास बॉक्स से नंदू का बर्थडे कितना स्पेशल हो जाएगा ना। प्लीज भैया जी। हाँ, ठीक है, बात अगर दोस्ती की है तो मैं तैयार हूँ, पर मुझे सिखाएगा कौन? हम सिखाएंगे।
भैया जी याद रखो, जैसे तुम इतनी तेज भागते हो, तुम्हें वैसे ही पूरी ताकत से पेडल मारने हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन ब्रेक ना पूरी ताकत लगा के मत मारना, हल्के से मारना, वरना आप गिर भी सकते हो। वाह, मैं सीख गया। थैंक यू दोस्तों। भैया जी, स्टैंड कौन हटाएगा? टीएम कहाँ है? वो तो बाजार में कुछ खाने गया है। अरे ये टीएम कहाँ गया? कहीं उसे तस्कर ठाकुर उठा के तो नहीं ले गया? भैया जी कुछ करना पड़ेगा। टीएम, मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने। भैया जी महान है, दोस्ती की पहचान है। स्पीड तो ठीक है, टेक्निक और ब्रेक में थोड़ी कमी है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। रेस में जहाँ गलती होगी चिल्ला के बता दूंगा। जीतना है भैया जी, मेरे लिए, नंदू के लिए। चलो चलो। भैया जी ब्रेक मारो, ध्यान से। साइकिल चलाना ही इतनी बड़ी मुसीबत है, ऊपर से ये शक्ति भर भर के और मुसीबतें ला रहा है। भैया जी पैडल मारो पूरे जोर से। अगर मैं कर सकता तो जीत के वो कंपास बॉक्स नंदू को गिफ्ट करता। उस कंपास बॉक्स से नंदू का बर्थडे कितना स्पेशल हो जाएगा ना। प्लीज भैया जी, भैया जी जीतना है भैया जी, मेरे लिए, नंदू के लिए। इस रेस की जीत मेरे दोस्तों के नाम। चल मेरी साइकिल। इस रेस में तो मुझे जीतना ही है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड ही सही।
भैया जी, तुम जीतने वाले थे, वापस क्यों आए? अगर दोस्तों को छोड़कर जीते तो क्या जीते? चलो साथ में जीतेंगे। हमने फैसला किया है कि शक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उसने रेस में हिस्सा ले रहे बाकी बच्चों को चोट पहुंचाई है। और हाँ, शक्ति को अगले 3 साल के लिए रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। और अब हमारे विजेता, इस साल फर्स्ट प्राइज मिलता है 2 बच्चों को, रिम्मी और भैया जी। सर, मुझे सेकंड प्राइज चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो मेरे दोस्तों का दिल टूट जाएगा ना। ठीक है, जो आप चाहो। भैया जी सबसे आगे, सारी दुनिया पीछे भागे। भैया जी, अब साइकिल तो तुम सीख ही गए हो, और बताओ क्या नहीं आता वो भी सिखा देंगे। बिल्कुल नहीं।